लोग का स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। चलिए आज के इस नए वीडियो में आप लोग को शुरुआत करेंगे। आप लोगों का वही आप लोगों का चल रहा था एप्टीट्यूड टेस्ट में कौन कौन सा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, कौन कौन सा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट में। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जो भी छात्र एवं छात्राएं LNMI यानी कि ललित एल एन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं BBA BCA MCA में, उनके लिए भी आप लोग का इम्पोर्टेंट है। और जो भी छात्राएं पटना वुमेंस कॉलेज बोले तो PWC में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं BBA BCA BA ये सब BCom में, तो उनके लिए भी आप लोग यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है। ये आप लोग को क्वेश्चन इंग्लिश में रहता है, लेकिन मैं आप लोग को हिंदी में ही करके मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूँ पूरी तरीके से। तो चलिए, और जो भी छात्र एवं छात्राएँ चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हम लोग ग्रेजुएशन करें, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जो भी छात्र एवं छात्राएं CUET UG यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए भी आप लोग का यह जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए, आप लोग को 20 तक आप लोग को बता दिया था। आज आप लोग का आगाज़ करेंगे 21 से। आप लोग इस टेस्ट पेपर में आप लोग को टोटल रीजनिंग वगैरह सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 से आप लोग को बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग का जो मैथ है इसी प्रकार से आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैथ में आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। आप लोग को यहाँ पे 21 नंबर बोल रहा है यहाँ पे, अ मैन्युफैक्चर मेक्स एन आर्टिकल फॉर 500 रुपीज़ एंड एडवर्टाइजेज इज एट रेट 750, ही ऑफर्स अ सेल डिस्काउंट ऑफ 10%। यानी कि जो सेल का जो डिस्काउंट कितना परसेंट करता है, 10% ऑन द आर्टिकल एंड द अनदर 10% आफ्टर सेल डिस्काउंट एज कैश डिस्काउंट। फाइंड दिस ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। यानी कि आप लोग को डिस्काउंट से रिलेटेड है आप लोग, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि एगो मैन्युफैक्चर किया जाता है आर्टिकल, वो कितने का होता है, दाम उसका 500 रुपये, और एडवर्टीजमेंट करने के लिए कितने रुपए ले लेता है, तो 750 रुपये ले लेता है। और ऑफर पे जो डिस्काउंट देता है, कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है, 10% ऑन द आर्टिकल। और अदर पे कितना देता है, आफ्टर सेल करने के बाद भी 10% उसको डिस्काउंट देता है। तो इसमें आप लोग को पूछा गया है कि प्रॉफिट और लॉस कितना है। तो बहुत ही सिंपल है। तो चलिए, मैं आप लोगों को सादा पेज ले लेता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पर, और सादा पेज लेने के बाद मैं आप लोग को बताता हूँ स्क्रीन पर, अच्छे से आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों से बोला गया यहाँ पे सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। तो जो सेलिंग प्राइस है आप लोग का 10% माइनस किया तो कितना बच गया मेरे पास, 90। दोनों में से क्या कर दिया, 90 बचा कितना पर, तो 750 रुपये आप लोग एडवर्टीजमेंट करने के बाद आता है। तो बराबर में कितना हो जाएगा आपका बचा हुआ जो अमाउंट है, 81 गुने 750, कितना बचेगा आपका यहाँ पे 6075 आपका यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को टोटल परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 107.5 बटे कितना 500 गुने कितना हो जाएगा आपका 100। तो टोटल आप लोग प्रॉफिट कितना है 21.5% आप लोग के यहाँ पे प्रॉफिट चला आएगा, ठीक है। यानी कि आप लोग जो करेक्ट आंसर देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है देख लेते हैं। 21 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं ऑप्शन सी में ही आप लोग का दिया गया है 21.5%। ऑप्शन आप लोग का सी चला जाएगा 21 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों का कोई अच्छा वाला क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर 22 का, ठीक है। तो ये आप लोग इस टाइप का प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा, वैसे आप लोग सोल्व कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपका इम्पोर्टेंट रहे वही मैं आप लोग का स्क्रीन पर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। ABCD प्ले गेम ऑफ कार्ड्स और स्टे ऑफ आप लोग को यहाँ पे दिया गया है 24 में। तो 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग एकदम बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 24 यहाँ पे बोल रहा है एक कार्ड से A to से B, if give you 8 cards you will have as many as she has and I shall have 3 less than what she has also. If I take 6 cards from C I shall have twice as many as D has. If B and D together have 50 cards, how many cards as has a got? ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने में बोरिंग हो गए होंगे, तो आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोल रहा है, जहाँ पे मेरे यहाँ पे देखिए सादा पेज है, तो मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन करके बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए नोट डाउन करेंगे कितना कार्ड लेता है 6 गो, किससे, तो A प्लस कितना तक 6 गो, ट्वाइस लेता है ना, तो ये पे कितना हो जाएगा A + 6 बराबर
2D ट्वाइस हो गया। उसके बाद आपको वैल्यू ऑफ ए कैन नॉट आप लोग कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो केस दिया गया है कितना हो जाएगा a+6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये परफेक्टली नहीं है, तो डिविजिबल बाई कितना हो जाएगा आप लोग का, डिविजिबल बाई यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, ठीक है। उसके बाद बोलता है तो रिजेक्ट कितना करता है, तो आप लोग 1 और 2 में से हम लोग 1, 2 और 3 क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर 24 का कौन सा हो जाएगा, तो 24 का आप लोग का डी होना चाहिए, 40 चला आएगा, ठीक है। तो इस पर आप लोग सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर चला आएगा आपका 40, 40 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 का आप लोग का डी चला जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इस टाइप के प्रश्न देखने लगे मिलेगा, एकदम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को CUT PWC में भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। हाउ मेनी की स्ट्रोक्स आर नीडेड टू टाइप नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 एक्सक्लूडिंग द स्पेस की। तो इसमें आप लोग को दिया गया स्पेस की देने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो नंबर के साथ खेलना है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 to 1000 बोला है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक पर जितना बोला उसमें हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। कितना बोला है, 9 प्लस 180 प्लस कितना हो जाएगा आपका 27 बराबर हो जाएगा 2893, यहाँ पे आपका चला आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार्टिंग से बनाएंगे तो पूरे एक पेज का मैथ चला जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे बोल रहा है यहाँ पे टाइपिंग नंबर 1 से लेकर कहाँ तक है, 1000। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 9 को जो है सिंगल डिजिट निकालेंगे, 1 से लेकर कहाँ तक, 9, 1 से 1 to 9 तक सिंगल डिजिट निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेट इज़ 9, यहाँ पे क्या आ गया आपका 9 आप लोग का स्ट्रोक्स हो गया, 9 की स्ट्रोक्स हो गया, ठीक है। नंबर्स के साथ खेलने वाला है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देयर आर, यहाँ पे अब 90 से हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट निकालेंगे, 2 डिजिट वाला निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से कहाँ तक, 90 तक निकालेंगे। तो इच नंबर के रिक्वायर्स के अनुसार कितना हो जाएगा, 2 को की स्टॉक होगा, तो 2 का स्टिक होगा, तो 90 गुना कितना हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 180, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। 1 से 9 तक हम लोग ने 9 को की निकाला, उसका 90 से 10 तक, 90 गुना 2 कितना हो जाएगा 180। इसको हम लोग लिख लेंगे 10 to 90 कितना आया था मेरा, टोटल निकाल देंगे यहाँ पे, टोटल बराबर 180, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि अब मेरे पास कितना बचेगा, 900। अब 3 बार 3 डिजिट वाला देखेंगे 900, तो 900 3 डिजिट हो गया। तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, 100 to कहाँ तक, 999 तक चलेंगे। 100 यहाँ तक जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, 3 डिजिट आएगा, तो कितना बचेगा 90 गुने 3, 9 तिया 27, कितना आया यहाँ पे 2700 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए यहाँ पे, चाहे यहाँ पे 2700 और 180 कैसे आया था, ठीक है। अब हम लोग टोटल का रिक्वायर्ड ऑफ टोटल निकालेंगे, तो जोड़ देंगे। पहला में आया था एक सिंगल, डबल में आया था कितना 180, ट्रिपल में आया था 2700, और लास्ट में कितना बच गया था मेरा, चौथा डिजिट में 4 गो। इस सब के ऐड कर देंगे, सभी को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 2893 आप लोग का आंसर आएगा। देख सकते हैं 2893, जिस ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग का बी चला जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन आप लोग का बी। चलिए 26 भी आप लोगों का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। 27 नंबर देखेंगे, 27 भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आप लोग का यहाँ पे जो है ना, ब्लैक थंडर से आप लोग का पारा जंबल सा आप देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 28 में अगर आप लोग बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 28 का आप लोग देखेंगे तो 28 का आप लोग एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। देखिए 28 का आप लोग को बोल रहे हैं यहाँ पे ना, स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा समझिएगा, आपको समझाएंगे A to Z आसानी से, ठीक है। समझिएगा 28 बोल रहे हैं यहाँ पे, ब्लैक क्लाउड फॉलो थंडर, रेंस फॉलो थंडर। उसका 2 गो आपको कंक्लूजन दिया है, यानी कि निष्कर्ष 2 गो दिया है। पहला, थंडर इज़ द कॉज ऑफ रेन, यानी कि ठंड का जो है बारिश होने का कारण है। दूसरा कंक्लूजन देता है, ब्लैक क्लाउड इज़ द काउज ऑफ थंडर, यानी कि जो काला बादल है वह ठंड का ठनकने का सबसे बड़का रीज़न है, ठीक है। तो इसका मैं आप लोग करेक्ट आंसर बता दें तो आप लोग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी चला जाएगा, ठीक है। यानी कि इफ़ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। कैसे है तो देखिए, यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन करके बताते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो दिया गया है, या सॉरी गलत बता रहा हूँ क्या यार, 28 का देखेंगे, सॉरी
28 का आप लोग का सी होना चाहिए, ठीक है। इफ़ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 आर स्ट्रॉन्ग। चलिए आप लोग एक्सप्लेनेशन देखिएगा यहाँ पे 28 का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया है, देयर इज रिलेशन बिटवीन ब्लैक क्लाउड्स एंड रेन इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट्स। आप लोग देखेंगे ध्यान से, जो रिलेशन दिया गया है क्लाउड और रेन में, इसका जो स्टेटमेंट है देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ब्लैक क्लाउड्स फॉलो थंडर, यानी कि जो काला जो बादल है वह किसको फॉलो कर रहा है, आपको थंडर को, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, वी कैन नॉट से डैट द ब्लैक क्लाउड्स कॉज थंडर। हम लोग ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि जो काला बादल जो है वह कारण हो सकता है ठंड का ठनकने का, ठीक है। यह स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड दूसरा का जो बोला है यहाँ पे, दिस अप्लाइज टू रेन एंड थंडर टू, लेकिन यह जो अप्लाई जो है किसके लिए किया जा रहा है, रेन के लिए, यानी कि जो आप लोगों का थंडर जो है रेन के लिए अप्लाई होता है, वो क्या है 100% सही, एकदम बहुत ज़्यादा सही है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बोथ कंक्लूजन आर क्या है रिजेक्टेड, यानी कि दोनों कंक्लूजन क्या आप लोग का रिजेक्ट किया गया है। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे, स्टेटमेंट वाला आपका बन जाएगा। चलिए अब नीचे में आप लोगों को कुछ रीजनिंग वगैरह भी दिया गया होगा, हम लोग देख सकते हैं। ये तो आपको बनाने वाला नहीं है, आपका 28, 29, 32 ये सब बनाने वाला नहीं है आपका, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा हाई लेवल का चलाता है। चलिए अब देखिए यहाँ से अब आप लोग का रीजनिंग चला आता है, तो रीजनिंग के लिए आप लोग ध्यान से सज्ज हो जाइए। रीजनिंग आप लोग इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर रीजनिंग, ठीक है। चलिए रीजनिंग देखिए ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। रीजनिंग पढ़ने बनाने का सबसे आसान तरीका क्या, आप लोग प्रश्न बारीकी से एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं, समझिएगा। 5 गो फ्रेंड्स बैठा हुआ है, सुनिए पहले मैं आप लोग को बताता हूँ। 5 फ्रेंड्स PQRS&T वेंट टू कॉलेज इंडिपेंडेंटली, यानी कि 5 गो जो दोस्त है एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए कहा जाता है कॉलेज जाते हैं, समझिएगा। इच वन ऑफ देम रिस्ट एट डिफरेंट टाइम, और जो पांचों लोग हैं वह एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर क्या करता है, कॉलेज पहुंचता है। आगे सुनिएगा, इफ़ ओनली क्यू रिच्ड आफ्टर आर एंड एस। अब देखिए रीजनिंग बनाने का आसान तरीका, शुरू से बनाएंगे तो नहीं बनेगा, आप लोग यहाँ से शुरू कीजिएगा बन जाएगा। देखिए यहाँ से शुरुआत कीजिएगा आप लोग, ये जो आपको दिया गया है ना, यहीं से आप लोग का रीजनिंग बनना शुरू हो जाएगा। ये वाला जो है, इफ़ ओनली क्यू रिच्ड आफ्टर आर एंड एस हु वाज द लास्ट पर्सन टू रिच, इसमें बोला है कि जो क्यू जो है पहले पहुंचता है कौन लोगों के बाद में, आर एंड एस पहुंच जाता है तब प्रश्न बोलता है कि सबसे लास्ट में कौन पर्सन गया, पांचों में से कौन जो है लास्ट में पहुंचा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए मैं सादा पेज ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। चलिए एकदम पूरा वाइट हो गया, वाइट बोर्ड हो गया यहाँ पे, तो समझिएगा। तो यहाँ पे जो बोल रहा है ना, प्रश्न बोला है कि ओनली, ठीक है, ओनली क्यू जो है क्या करता है, पहुँचता है रिस्ट कब, आफ्टर आर एंड एस, ठीक है। उसके बाद आप लोग का जो आर एंड एस है यहाँ पे पहुँचता है, डैट पी एंड टी हैव रिस्ट अर्लियर देन, यानी कि जो पी और टी जो है क्या होता है, सबसे पहले पहुँच जाता है, अर्लियर यानी बहुत पहले ही पी और टी पहुँच गया होगा, ठीक है। देन आर एंड एस, तब जाके कौन कौन पहुँचा होगा, आर एंड एस पहुँच गया होगा। तब देखिए मेरे पास 5 गो फ्रेंड था, 5 फ्रेंड में से 2 क्या हो गया, पहुँच गया, आर और एस पहुँच गया, पी और टी भी पहुँच गया। तब बचा कौन, तो आपका जो बचा आप लोग का आप लोग का जो बच गया कौन, देखिए पी और टी भी पहुँच गया, आर और एस भी पहुँच गया, ठीक है। तो बच गया कौन, तो आप लोग का क्यू जो है पहुँच गया, आंसर क्यू आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए क्यू आप लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन से में क्यू है आपका दिया हुआ, तो ऑप्शन आप लोग का सी में, ऑप्शन क्यू आप लोग का सही हो जाएगा। 34 का आप लोग का सी हो जाएगा। आई होप आप लोग के रीजनिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए एक और है, इसी प्रकार से आप लोग का प्रश्न देखने को मिलेगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, ये भी आप लोग का रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। 4 सस्पेक्ट्स, यानी कि 4 गो सस्पेक्ट्स है, यानी कि शक है पुलिस को, 4 गो सस्पेक्ट्स है। कौन कौन सस्पेक्ट्स है सुनिएगा, A B C and D आर बिंग क्वेश्चनाइड फॉर अ क्राइम,
क्राइम दैट वन देम हैज़ कमिटेड, यानी कि चार गो सस्पेक्ट्स था, पुलिस ने पकड़ रखा था, उसको पे शक था, पूछा गया तो जिसमें से एगो ने क्या कर लिया, कमिटेड कर लिया, यानी कि एगो अपना गलती मान लेता है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ नोन डैट अ क्रिमिनल ऑलवेज लाइज, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि सब लोग जानता है कि जो क्रिमिनल होता है वो हमेशा क्या होता है, झूठ बोलता है। वाइल द अदर शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ, लेकिन जो क्राइम नहीं करता उसके अकॉर्डिंग वह सदा सत्य बोलता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का, हु कमिटेड द क्राइम, यहाँ पे दिया गया सबसे पहले ये वाला पर ध्यान देंगे, बन जाएगा, इस पर ध्यान देकर। ए सेज यहाँ पे, ठीक है, सी डिड नॉट कमिट द क्राइम, बी बोलता है बी से डी कमिटेड द क्राइम, सी सेज बी डिड नॉट कमिटेड द क्राइम, डी से आई डू नॉट कमिटेड द क्राइम। तो इसका हु कमिटेड द क्राइम पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, सादा पेज ले लेते हैं और आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, कौन सा कमिटेड करता है कौन सा नहीं। तो देखिए जो स्टेटमेंट दिया गया है हम लोग मान लेते हैं सपोज, ठीक है, ए जो है ए क्या कर लेता है, ए इज़ क्रिमिनल, ए क्या है आपका, क्रिमिनल है, ठीक है, ध्यान से समझिए, ए क्या है आपका, क्रिमिनल है। तब ए इज स्टेटमेंट आपका जो हो जाएगा, ए क्रिमिनल हो जाएगा तो ए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, यानी कि फॉल्स आपका ए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तब बचा कौन आपका, सी रिमेन्स बच गया मेरे पास, सी मीन्स सी इज़ द क्रिमिनल। अब उसके बाद हम लोग सी को मानेंगे, सी इज़ क्या हो जाएगा आपका, सी इज़ द क्रिमिनल, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो सो ए इज़ नॉट अ क्रिमिनल, तो सी आपका क्रिमिनल हो जाएगा, तो ए आपका क्या हो जाएगा, ए इज़ नॉट क्रिमिनल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सपोज करेंगे, ए का तो कहानी ख़त्म हो गया, अब बी पर चलेंगे। चलिए अब हम लोग बी को क्या मान लेते हैं, बी इज़ द क्रिमिनल। तब जो सी जो है वो क्या करेगा, सी जो है सत्य बोलेगा, सी जो है सच ट्रुथ बोलेगा, देन बी इज़ नॉट द क्रिमिनल। तब बी क्या बोलेगा, बी इज़ नॉट द क्रिमिनल, ठीक है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आप लोगों का जो क्रिमिनल है वह कौन है, हु इज़ कंसल्ड दैट डी इज़ द क्रिमिनल। कौन हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का 35 का, मेरे ख्याल से होना चाहिए डी होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन आप लोग का डी हो जाएगा, डी ही आप लोग का कमिटेड द क्राइम किया होगा। ऑप्शन आप लोग का डी लॉजिकल है, लॉजिक समझ जाएंगे, बन जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं कौन सा है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्रॉम बैक 200 बॉल्स, ये भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। चलिए ये आपका जो रीजनिंग है 39 नंबर रीजनिंग आपका टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए 39 नंबर देख लेते हैं, 39 नंबर क्या बोल रहा है आप लोगों को बनाने के लिए। देखिए 39 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे 39 को, ठीक है। यहाँ पे इन अ सर्टेन कोड ROAD इज रिटन एज URDG, हाउ इज स्वान रिटन इन द कोड। तो 39 का आप लोग कौन सा हो जाएगा, 39 का आप लोग का बी होना चाहिए, आंसर आप लोग का बी चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आप लोग का बी कैसे होगा, तो देखिए आप लोग को दिया गया सादा पेज ले लेता हूँ यहाँ पे। चलिए सादा पेज हो गया, देखिए रोड जो है ROAD रोड हो गया। तो देखिए आप सब में नीचे क्या बनाया है आपका, URDG बनाया था, URDG बना था, ठीक है। तो दोनों में स्पष्ट अंतर देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा यहाँ पे कितना का ऐड हो रहा है, +3 का ऐड हो रहा है, इसमें आपका कितना का ऐड हो रहा है, इसमें भी +3 का ऐड हो रहा है, इसमें भी कितना का ऐड हो रहा है, +3 का ऐड हो रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप लोग का जो अगला जो स्पॉट्स होगा इसके अकॉर्डिंग +3 के बाद वाला जो आएगा वही आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। तो इसके अनुसार जो +3 का ऐड होगा वो कौन सा आ जाएगा आपका, BZDQ, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका VZDQ आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आप लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन बी आपका चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आप लोग का बी में है, आपका VZDQ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 39 का बी। चलिए 40 नंबर देखेंगे, 40 नंबर भी आप लोग का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप लोग प्रश्न देखे लगी मिलेगा। चलिए यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है 40 में 48, 24, 72, 36, 108। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो हम लोग देख लेते हैं 40 का आप लोगों का कौन सा होगा। चलिए इसको बनाते हैं, चलिए सादा पेज ले लिया मैंने स्क्रीन पर। तो देखिए
सबसे पहले 48 है, तो किस बेसिस पर दिया गया यहाँ पे 48, 48 गुने 1/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 24, ठीक है 24 हो जाएगा। उसके बाद 24 गुने 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 72 हो जाएगा। तो 72 गुने 1/2 36 दूना कितना 72, तो 36 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 108। अब 108 को भी वैसे ही करेंगे, 108/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 54 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको स्पष्ट हो गया कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिए 54। आपका कहाँ पे है 54? ऑप्शन आप लोग का डी में है, ऑप्शन डी में आपका 54 है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का। अब 41 नंबर देखेंगे। 41 नंबर भी आप लोग का बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। आप लोग को 41 नंबर देखेंगे। 41 आप लोग को क्या लग रहा है 41 आप लोगों से बन जाएगा? बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बने तो और भी अच्छी बात है, समझा देंगे आप लोगों को। 41 नंबर बोल रहा है यहाँ पे K11 M13 P16 T20, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो डिफरेंस इन लोगों का कितना कितना है। तो 11 2 13, 13 3 16, 16 4 20, इस सब का अंतर कितना कितना आपका AP में है, ठीक है। तो चलिए सादा पेज ले लेते हैं ताकि आप लोग आसानी से बन सके। चलिए ये रहा आपका सादा पेज, ले लेता हूँ यहाँ पे। चलिए स्क्रीन पर हो गया, सादा पेज आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो कितना कितना है 1 2 3 4, ये आपका देखेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP में है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे रैंक के अनुसार आप अल्फ़ाबेट बैठाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा 20 प्लस आपका कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कम, यहाँ पे कितना लिटरली हम लोग लिख सकते हैं कितना y-25, देख सकते हैं जो भी आप लोग करेक्ट आंसर होगा y-25 दिया होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में y-25 दिया है? सी में दिया है, ठीक है। आपका ऑप्शन सी चला जाएगा सही आंसर, ठीक है। अब देखिए ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन भी आप लोगों को प्रश्न देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो मैं जूम करता हूँ प्रश्न आप लोगों का 42 नंबर देखेंगे। देखिए ए इज़ कज़न ऑफ सी, जो ए जो है कज़न है किसका? सी का। सी एंड क्यू आर सिस्टर, सी और क्यू क्या है? दोनों बहनें हैं। जेड इज़ क्यू, जेड इज़ क्यू ऑफ मदर, जेड जो है क्यू की क्या है? माता जी है, ठीक है। तब उसके बाद बोलता है पी इज़ द सन ऑफ जेड, पी जो है किसका बेटा है? जेड का। देन, देन क्या होगा आपको इसमें बता देना है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग सादा पेज ले लेते हैं क्योंकि ब्लड रिलेशन है, इसको बारीकी से समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ब्लड रिलेशन है, तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 42। चलिए 42 देखते हैं, 42 का सादा पेज ले लिए। 42 का सोल्यूशन आप लोग अच्छे से समझेंगे, A to Z समझ में आएगा, ठीक है। वेन डायग्राम से आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है जेड, जेड जो है किसका सन है? पी का। हम लोग जैसे जैसे है यहाँ पे लिख देंगे पी जो है सन है, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्यू जो है आपका क्या है? कज़न है किसका? सी। क्यू और सी क्या है आपका? सिस्टर, सिस्टर है किसका हो जाएगा? तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका कज़न हो जाएगा, CUSIN, ठीक है। तो आई होप आप लोग को स्पष्ट हो गया कि पी एंड ए आर क्या हो जाएगा आपका? पी और ए आपका कज़न हो जाएगा, ठीक है। पी और ए दोनों क्या है? आपका कज़न हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन में दिया गया है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी एंड ए कहाँ पे है? पी एंड ए आर कजन्स, ऑप्शन आप लोग का ए चला जाएगा, ऑप्शन ए आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही है 42 का, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर क्या बोल रहा है आप लोगों को? 43 भी आप लोगों को ब्लड रिलेशन ही है। एक्स टोल्ड वाई दो आई एम द सन ऑफ योर फादर, एक्स जो है वाई से कहता है कि जो आदमी वहाँ पे खड़ा, जो बेटा है वो उसका क्या है? आपका जो बेटा है वह आई एम द सन ऑफ योर फादर, कि मैं तुम्हारे पिताजी का बेटा हूँ। यू आर नॉट माई ब्रदर, लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो। हाउ इज़ एक्स रिलेटेड टू वाई, यानी कि एक्स जो है रिलेटेड कैसे है वाई से? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका कौन सा सादा पेज ले लेता हूँ। यहाँ पे आ गया सादा पेज। चलिए 43 का देखेंगे। 43 बोलता है एक्स जो है आपका क्या बोलता है? एक्स बिंग, अच्छे से बनाएंगे यहाँ पे, एक्स बिंग सन, ठीक है। यहाँ पे आपका सन जो है यानी कि मेल है, पुरुष है, ठीक है। सो द ब्रदर कौन सा हो जाएगा? तो BRO, ब्रो हो जाएगा आपका वाई, ब्रदर ऑफ वाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे। एज इट इज़ सेम
वाई इज़ बोलता है कि नॉट योर ब्रदर, वाई इज़ नॉट द ब्रदर, BRO, ठीक है। तब वाई मस्ट बी, जो वाई क्या हो जाएगा, वाई मस्ट बी द सिस्टर ऑफ एक्स, सिस्टर ऑफ एक्स। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक्स इज़ द ब्रदर एंड आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो, यानी कि एक्स क्या हो जाएगा आपका, ब्रदर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स आपका ब्रदर हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग का ए चला जाएगा। 43 का ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए 44 देखते हैं। 44 क्या बोल रहा है आप लोगों को, वेन डायग्राम है, ठीक है। तो वेन डायग्राम है तो इसको हम लोग डायग्राम से ही बनाएंगे। चलिए 44 बोल रहे हैं यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया होगा, एगो में दिया गया सम पिस्टल्स आर गन्स, उसके बाद दिया गया है दूसरा सम पिस्टल्स आर स्वॉर्ड्स, यानी कि कुछ जो पिस्टल है वो क्या तलवारें हैं। कंक्लूजन क्या निकाला, सम गन्स आर स्वॉर्ड्स, यानी कुछ जो गन है तलवारें हैं। नो स्वॉर्ड आर इज गन, यानी कि कोई भी तलवारें गन नहीं है। एवरी पिस्टल इज आइदर गन और नॉर यहाँ पे दिया गया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम से इसको आपको सिखाते हैं कैसे बनाना होता है। इस प्रकार के जो मिलेगा तो आपको डायग्राम से बनाना होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एगो बड़ा सा सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए एगो सर्कल ले लिए, ये जो इसमें आपका क्या हो जाएगा, पिस्टल, ठीक है। ये आपका क्या है, पिस्टल हो गया। चलिए ये आपका पिस्टल हो गया। उसके बाद बोलता है कि एस जो है आपका एस जो है आपका अलग से दिया गया है। तो चलिए कलर हम लोग थोड़ा सा ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। ब्लू कर लेंगे तो समझ में आएगा, एस आपका तलवार है। चलिए एस आपका क्या हो गया, तलवार हो गया, ठीक है। और कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेता हूँ। एस आपका तलवार हो गया। उसके बाद जी, यहाँ पे हो जाएगा जी फॉर गन। ये हम लोग क्या कर लेते हैं, गन, अरे क्या हो रहा है यार, एक यहाँ पे आपका गन हो जाएगा जी। चलिए जी हो गया गन, ठीक है। और उसका बाद जो कंक्लूजन चौथा बोलता है, जो PS जो है पिस्टल और गन दोनों है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कलर चेंज करके कौन सा कर लेते हैं, यहाँ पे कलरफुल एक हरा कर लेते हैं। चलिए ये हरा हो गया। तो इसके लिए क्या होगा, ये दोनों से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। ये गन और पिस्टल दोनों है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे बना लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एस, ठीक है। ये तलवार हो जाएगा। जो स्टेटमेंट दिया है तो उसके अनुसार आप लोग का डायग्राम बन गया, ठीक है। तो डायग्राम आप लोग ध्यान से समझेंगे, आप लोग को A to Z समझ में चला आएगा, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस डायग्राम के अनुसार वी कैन से डेट आइदर ऑफ द कंक्लूजन, यहाँ पे 1 और 2 क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। सिर्फ 1 और 2 ही जो है, जो आपका दिया गया है वही आप लोग को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को जो 1 और 2 जो स्टेटमेंट वही फॉलो करेगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आप लोग का डी हो जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम समझ गए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है आप लोग को, ऑप्शन डी आप लोग का हो जाएगा। डी में क्या बोल रहा है आपका, आइदर 1 और 2 आर फॉलो, ऑप्शन आप लोग का डी सही हो जाएगा, ठीक है। डी में क्या बोला था देख ले सकते हैं। एक में क्या बोला, सम पिस्टल्स आर गन, सही था। दूसरा का देख लेंगे यहाँ पे, नो शॉट्स आर गन, ठीक है, क्योंकि सब में अवेलेबल था। समझ गए होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद आप लोग का यहाँ पे एक कंक्लूजन वाला है, ये आप लोग बना सकते हैं। ये आप लोग का होमवर्क है, 45 नंबर क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेंगे, 46 नंबर देखेंगे। तो 46 नंबर बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, 46 में कुछ अजीबो गरीब क्वेश्चन यार, बिना क्वेश्चन का दिया है क्या। सम रिस्पेक्ट 1 इज डिफरेंट, फाइंड द ओड इन दिस क्वेश्चन। देखिए 46 में बोला है ना, इन दिस क्वेश्चन देयर इज 4 चॉइस, 3 ऑफ देम आर अलाइक इन सम रिस्पेक्ट एंड 1 इज डिफरेंट, फाइंड द ओड 1 आउट। इसमें से आपको डिफरेंट चूज़ करना है, ठीक है। चारों ऑप्शन में से कौन सा डिफरेंट है और उसी को चूज़ करना। बाकी जो रहेगा आपका सेम दिखेगा, जो डिफरेंट रहेगा उसको चूज़ कर लेना। 46 नंबर आप लोग चूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो 46 का आप लोग बहुत ही आसान तरीका, आप लोग का ऑप्शन बी चला जाएगा, 46 का बी जाएगा, ठीक है। आप लोग कोशिश कर लीजिएगा, बना के देख लीजिएगा इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 47 भी आप लोगों से बन जाएगा। यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश 200 कैंडिडेट्स यहाँ पे मार्क्स पूछा गया, ठीक है। तो देखिए 47 से बोल रहा है ना कि 250 कैंडिडेट्स अपेयर्ड इन एग्जामिनेशन, जो 250 कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम में शामिल होता है। हैविंग 2 पेपर्स, एग्जामिनेशन हैविंग 2 पेपर में इतने स्टूडेंट शामिल होते हैं। मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में कितना, 200 कैंडिडेट्स
सिक्योर्ड पास मार्क्स इन मैथमेटिक्स पेपर एंड 175 कैंडिडेट इन इंग्लिश। तो यहाँ पे आप लोग को बोल रहा है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड पास मार्क्स इन द लिस्ट वन पेपर लेस बिटवीन बोथ इंड्स इंक्लूडेड, यानी कि कितने कैंडिडेट जो है पास के वन पेपर में वन इंड्स में। ठीक है, तो चलिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग सादा पेज ले लेते हैं। ये रहा आपका सादा पेज, इसको बनाते हैं। कैमरा नंबर क्वेश्चन था आप लोग का 47 था। ठीक है, तो चलिए 47 का हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट पासिंग इन द लास्ट वन सब्जेक्ट, कितना पास किया था लास्ट सब्जेक्ट में आप लोग का पास किया था 200 कैंडिडेट्स। ठीक है, उसके बाद प्रश्न बोलता है 200 कैंडिडेट्स आर पास इन मैथमेटिक्स, 200 जो है कैंडिडेट्स क्या करते हैं पास करता है मैथ में, MATH मौत में। ठीक है, एंड दस करस्पॉन्डिंग केस ऑफ 175 पीपुल, जो 175 जो है किस में पास करता है इंग्लिश में, ENG। ठीक है, पेपर पास इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो जाएगा लिस्ट वन सब्जेक्ट हो जाएगा टोटल 250 हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का 250 हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं ए में होना चाहिए 250, 200 और 250 आप लोग का करेक्ट आंसर चला जाएगा आप लोग का ए ऑप्शन 47 का। 48 देखेंगे सोल्व द क्वेश्चन एंड मार्क द बेस्ट पॉसिबल। यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन अ स्ट्रेट लाइन एवरी डे इज, तो कौन सा हो जाएगा ये। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है 48 का। 48 का क्या सोल्यूशन कर रहा हूँ इसका। 48 का आप लोग हो जाएगा 22 दूनी 44, आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आप लोग का चला जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका चला जाएगा। ठीक है, 11 टाइम्स बोल रहा है ना, नंबर ऑफ टाइम्स द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर इन अ स्ट्रेट लाइन एवरी डे इज, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि 12 आवर्स का हैंड्स ऑफ क्लॉक कंसाइड 11 टाइम्स ऑन द डे 180 डिग्री, और यानी कि ऑल्सो 11 टाइम्स, तो टोटल कितना हो जाएगा दोनों 22 टाइम्स, और द सम स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो इसीलिए 2 गुने 22 बराबर 44 टाइम्स आप लोग का हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग का ए चला जाएगा। ठीक है, 49 का देखेंगे, 49 आप लोग का है, 49 ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा, होमवर्क है आप लोग के लिए 49। 50 क्वेश्चन भी आप लोग को होमवर्क है। 51 नंबर भी आप लोगों से बन जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 52 आप लोगों से नहीं बनेगा, बाकी आप लोग